गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इंटरटेनमेंट बाय प्रिंस कुमार। मैं आप लोगों के आज सीक्वेंस सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, उससे ढेर सारा क्वेश्चन किए थे। उससे जितना बेसिक जितना हो सका था उतना बेसिक हम लिए थे। आज के डेट में हम जो है सीक्वेंस सीरीज लेने जा रहे हैं और सीक्वेंस सीरीज में हम क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे। और इसके बाद हम फिर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का कुछ 50% सिलेबस मेरा कवर हो चुका है, 50% अभी तक नहीं हुआ है। और आज जो 50% सिलेबस में भी कुछ हम थोड़ा क्लास लेंगे और उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के बीच, और आप लोग देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आज सीक्वेंस के बारे में भी सबसे पहले लेंगे और उसके बाद हम सीरीज के बारे में बताएंगे। पहले सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हम एक सेपरेटेड करते हैं कॉमा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमा क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले हम सीक्वेंस लेंगे। मेरा चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब सीक्वेंस और सीरीज। तो हम पहले ले रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है, इसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमा, इस टाइप से होता है। उसी को कॉमा बोलते हैं। इस टाइप से होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 एंटर तक जाते हैं। देखिए ये कॉमा हो, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये हुआ नहीं, सीक्वेंस में क्या होता है, ए को रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, इसको करते हैं T2 से, इसको करते हैं T3 से, इसको करते हैं T4 से। इस टाइप से हम डॉट 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 Tn तक चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? Tn तक चलते हैं। या कुछ हमको बीच में दे दिया कि इसमें मतलब 25वां दे दे, 30वां दे दे, या कुछ एरमा के बीच में कुछ ऐसा टर्म हमको दे दे, तो वो हमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं, हम Tn का फॉर्मूला सबसे पहले प्रूव करेंगे और उससे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। Tn का फॉर्मूला कैसे आता है वो देखिए। हम इसको पहले मिटाने जा रहे हैं। या देखिए T1 है, उसकी जगह पर क्या लिखे, 1 लिखे, T2 की जगह पर 4, T3 की जगह पर 3। उसी टाइप से जो Tn होता है उसमें आता है A आता है, D आता है, D उस पर N आता है, Tn आता है। तो A को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, N को बोलते हैं एन टर्म्स, Tn को बोलते हैं सबसे लास्ट जो Tn होता है। और एक चीज देखिए, तो Tn कहाँ से आता है? Tn का तो फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सारे लोग जानते हैं, ऐसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जो बुक से जिसके संग हो, तो ये फॉर्मूला रख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे कुछ जानते हैं, वो आज की क्लास में देखें। इसको हम पहले रिप्लेस करते हैं। देखिए हम बोले थे T1, T2 पे चले थे, T, T2, T3, T3, T4, T5 ऐसे चल रहे थे। कहाँ तक गए थे? Tn तक। इसी को हम लिखेंगे ये से A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इस टाइप से हम चल रहे हैं लास्ट तक। अब देखिए इसी को हम बोल सकते हैं ए हम क्या बोलेंगे, ए फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। अब देखिए इसमें ए के बाद क्या आता है, डी आता है। डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। बारह एक बजे बनाते हैं, एकदम सब माहौल शांत रहता है, सचिन में आ जाता है, हम लोग अपना सब कट आएगा ना सचिन। एडिटिंग बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। देख डी को बोलते हैं देखिए डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो फर्स्ट वाले लिए थे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, तो कॉमन डिफरेंस जो A होता है उसी को बोले थे फर्स्ट टर्म, D को बोले थे कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है जस्ट अगला से पिछला के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके आजू और बाजू के बात बोल रहा है। ये नहीं कि इसको यहाँ से ले लिया और किसी और के लिए नहीं, और उसके बीच में कॉमन स्टार्ट करेगा और स्टार्ट कर, ठीक है।
देखिए हम एक सीक्वेंस सीरीज ले रहे हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस सीरीज में हम इसको T1 T2 T3 T4 से कहां तक गए थे, Tn तक गए थे, ठीक है। तो T1 के जगह पे a लिखे हैं, T2 के जगह पे a प्लस d लिखे हैं, T3 के जगह पे a प्लस 2d लिखे हैं। इस तौर से हम गए हैं लास्ट तक। तो ये होता है जो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की जगह पे a आ गया या T1 आ गया, तो उसी को क्या बोलेंगे, जो सबसे फर्स्ट टर्म होता है उसी को बोलते हैं a। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जस्ट जैसे ये डिजिट है और ये डिजिट है, ये दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है जो लेंगे। ये नहीं कि ये ले लिए और किसी और के ले लेंगे, उसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सबका वैल्यू अलग अलग आएगा। तो वो मेरा कॉमन डिफरेंस असली है, तो वो कॉमन डिफरेंस होगा नहीं। तो देखिए तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी ले रहे हैं तो इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल क्या हुआ, इसके लिए ये हुआ, इससे अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। a प्लस d माइनस a, ये a कैंसिल हो गया, बच गया ओवरऑल क्या, d बच गया। d इक्वल टू d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर इसके और इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेम आएगा। देखिए अगला ले रहे हैं a प्लस 2d माइनस a और माइनस d। देखिए इसके पीछे माइनस क्यों लगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस डी हो गया, ठीक है। तो a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 1d हट गया, तो क्या बच गया, d बच गया। तो ऐसे ओवरऑल में हमको सब में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सब में क्या आएगा, d। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसके बीच में d आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, d आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, d आएगा, इसके बीच में d आएगा। तो हमको मालूम चल गया कि d सब में सेम है। तो मेरा कि मालूम चल गया कि मेरा ये सीक्वेंस परफेक्ट है, और मेरा d सेम नहीं आएगा तो मेरा सीक्वेंस ये परफेक्ट नहीं है, तो हम उसको सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं। तो मैं सीक्वेंस के बारे में आपको बता रहे हैं कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा से। कॉमा तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि मेरा ये सीक्वेंस है। क्या है, मेरा ये सीक्वेंस है। तो उसी को बोलेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को ले लेंगे। फर्स्ट टर्म लेने के बाद हम उसके बीच में निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मेरा आ जाएगा तो उसको हम Tn पे उसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए तो अब हमको इस सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, a क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, d के बारे में जानेंगे, अब Tn के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके लिख लें और हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं ओवरऑल की। सबसे पहले हम लिए थे a, क्या लिए थे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखिए इस टाइप से हम कॉमन कॉमन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को क्या बोले थे, t1 बोले थे, इसी को क्या बोले थे t2, इसको क्या बोले थे t3, इसको बोले थे t4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं कि Tn हमको क्या है, a बता दिए थे, d बता दिए थे, उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अब Tn के बारे में जानते हैं। देखिए कि a है, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए T1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। T2 की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस d लिखेंगे। देखिए a के जगह पर क्या लिखें, T1, T2 के जगह पर क्या लिखे थे, a प्लस d, T3 के जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, T4 के जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, T5 की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। अब देखिए T1 के जगह पर क्या है, a है, डॉट 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 डॉट, आप समझ जाइए खुद Tn निकालना है, ठीक है। Tn के जगह पर क्या होगा, देखिए T1 पे क्या है, a, T2 के जगह पर क्या है, a। तो देखिए T1 से स्टार्ट किए थे, n पर भी जाएंगे तो उस पे क्या रहेगा, a आएगा, तो हम a लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए T2 पर 1d है, T3 पर 2d है, T4 पर 3d है। तो हमको एक मालूम चल गया कि जो d है कॉमन डिफरेंस है, जो 5 पर जा रहे हैं तो 4d बता रहा है, 4 पे जा रहे हैं तो 3d बता रहा है। तो हम n पर जाएंगे तो क्या बताएगा, ये कम बताएगा ना। तो हम देखिए 5 पर थी तो 4 था, तो n पर जाएंगे तो एक कम होगा, तो n माइनस n पर गए, ये n है, इसमें एक कम रहेगा तो n माइनस 1 इंटू d। अब देखिए सब में d है, ओवरऑल में d है, इसमें d से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे n है, n में से कम है। अब देखिए तो मेरा Tn का फॉर्मूला आ गया, यहीं से इसी को बोलते हैं Tn। T1 T2 T4 T5 T5 T6 ऐसे जाते जाते हम कहाँ चल गए, Tn पे। और Tn पर जाने पे कंफ्यूजन हमको मालूम चल गया कि a प्लस a माइनस 1 इंटू d, मेरा ये Tn मेरा मालूम चल गया। अब Tn का हम ढेर सारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और Tn क्या होता है
वो जान जाए। तो ये आप सबसे पहले अपना लिखें। अब देखिए टीएन का फॉर्मूला मालूम चल गया, इसी को बोलते हैं जो टीएन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। ये क्या आ गया? जनरल टर्म। टीएन के एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला एन डी प्लस ए माइनस डी। ये होता है, ये सॉल्वर विधि है, इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं एन डी प्लस ए माइनस डी। अब देखिए ये हो गया। और एक चीज इसमें ये भी लिख सकते थे, इसके बीच में लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2 इजकल टू T4 माइनस T3। ओवरऑल के बीच में क्या लिखेंगे? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। देखिए अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला इक्वल टू बराबर, अगला माइनस पिछला इक्वल टू बराबर, अगला माइनस पिछला इक्वल टू बराबर। ऐसे करते करते हम कहां तक चले जाएंगे? एन तक चले जाएंगे। और उसी के बीच में जो आएगा, देखिए इसके अगला माइनस पिछला के T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, इसी को बोलते हैं डी बोलते हैं। डी को ही हम बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो मेरा कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। ए जो पहला पद होता है उसी को बोलते हैं T1 बोलते हैं। ए प्लस डी है उसी को बोलते हैं T2। और जब उनको T2 देगा ना तो हम समझ जाएंगे कि मेरा ये एन है। तब देखिए 1 2 3 मालूम चल गया, तो उसी को टीएन पे गया ना। टीएन के मेरा तो ये ऐसे मालूम चल गया कि मेरा टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? एन। तो हमको ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, डी को ही कॉमन डिफरेंस का होता है। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एन जो टर्म्स होता है। और उसके बाद मेरा जो टीएन का फॉर्मूला तो ये है। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के बीच में। जो अर्थमेटिक, ये क्या है? ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को बोलते हैं एपी। इसी को क्या बोलते हैं? एपी। सेकंड सीरीज मेरा चैप्टर का नाम है, ये टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एपी है। और हम एपी का ढेर सारा चीज हम मालूम चल गया, एडी टीएन मालूम चल गया। अब इसको पोच करके लिखें और इसके आगे हम कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग विश्वास करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हम आप लोग के सारे डाउट क्लियर करेंगे। पूरा जेईई मेंस तक सारे क्वेश्चन करेंगे, जितना जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है, सारा क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बैंक से। और आपका जो जितना क्वेश्चन हो वो अपने क्वेश्चन अटेंड करें एक पूर्ण विश्वास करके। ठीक है, आप ये लिखें। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है इट इज सीक्वेंस in which fixed pattern is follow। देखिए प्रोग्रेशन होता है इट इज सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है उसको पैटर्न को फॉलो करे, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करे। जिस टाइप से देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे जा रहा है कि उसको हम एक ऐसा फिक्स पैटर्न दे जो उसको वो फॉलो करे। कैसे वो फॉलो करेगा? जैसे देखिए n है, हम n समेशन n अब हम दे दे 1 से n के बीच में। देखिए अभी ये है तो इसमें 1 रखेंगे, n के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या आया? 1 आया ना। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 आया, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आएगा। ऐसे जाते जाते कहां तक जा रहा है? n तक। कहां तक जा रहा है?
देखिए लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है n। तो 1 से कहां तक चलेंगे, n तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे, n तक चलेंगे। ठीक है, कुछ मालूम चल रहा होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते जाते कहां तक जाएंगे, n तक। तो मेरा एक ऐसा फिक्स पैटर्न मालूम चल गया कि जो मेरा n है जो सबका कवर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा जितना डिजिट है सबका कवर कर रहा है। तो मेरा यही एक फिक्स पैटर्न है जिसको फॉलो करें। अब देखिए, अब इससे हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं ओवरऑल। देखिए अब वो हम n कैसे लिखते हैं। n हम यहाँ पर आप पूछे कि आपको n कैसे मालूम चल गया कि इसको फॉलो करता है, तो हमको ऐसे मालूम चल गया। तो हम तो जानते हैं a का जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, a होता है। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं, अगला डिजिट माइनस पिछला डिजिट। अगला डिजिट क्या है, 2 है। 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए 1 1 1 आ रहा है। जस्ट 3 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4 ऐसे इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो ओवरऑल में सेम मतलब सिमिलर मेरा डिजिट आ रहा है, इक्वल। तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेरा सिमिलर डिजिट आएगा तो उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसमें बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना उसी के साथ हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 में n से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1 into n ओवरऑल आ गया n। और n जो आया, अब n में हम अपन डिजिट जो मेरा है 1 से हम इसमें जो लिमिट है उसको पुट करेंगे। तो n में 1 रखें, 1 रखने पर 1 आ गया, 2 रखने पर 2 आ गया, 3 रखने पर 3 आ गया, 4 रखने पर 4 आ गया। अब जितना लिमिट रखेंगे वहां तक मेरा जाएगा। तो मेरा एक फिक्स पैटर्न मालूम चल गया, उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस से ही प्रोग्रेशन हम निकालते हैं। देखिए प्रोग्रेशन मेरा मालूम चल गया, तो उससे आगे हम फिर करेंगे। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, ये तो मालूम चल गया कि ऐसे ऐसे आने को इसका क्या प्रोग्रेशन होगा, n आएगा। देखिए 1/2 1/3 1/4 1/5 इसका प्रोग्रेशन क्या होगा आप लोग बताइए। 1 2 3 4 5 का प्रोग्रेशन मेरा n आया। प्रोग्रेशन के बारे में हम अभी बता रहे हैं। तो इसका प्रोग्रेशन निकालिए कि ऐसे ही दे दिए हैं। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन के एक फिक्स पैटर्न को जो फॉलो करे। जैसे n है, n किसका पैटर्न का फॉलो कर रहा है, जो ढेर सारा है 1 2 3 4 5 है। n के ऊपर देखिए लोअर लिमिट रखिए 1 और 1 से स्टार्ट कीजिए, ऊपर जो अपर लिमिट होता है जो n रखिए। जैसे समेशन 1/n रखने पर n है, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आया। 2 रखने पर 2 आया, 3 रखने पर 3 आया, 4 रखने पर 4 आ गया। डॉट 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 कहाँ ऊपर कितना n तक है। तो एक ऐसा जो पैटर्न को जो फॉलो करे उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। देखिए 1/1 1/1 1/2 1/3 1/4 तो एक ऐसा प्रोग्रेशन हम लिखेंगे जिसका ये पैटर्न को फॉलो करे। देखिए ऊपर में क्या है, 1 1 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर n लिख दी। अब देखिए जो हम इसे पिछले जो बताए थे उसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। देखिए n है, n की जब 1 रख दिए तो 1 आ गया, 2 रखे तो 2 आ गया, 3 रखे तो 3 आ गया, 4 रखे तो 4 आ गया, और 1 1 1 है। इसका एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इस टाइप से एक और देखिए क्वेश्चन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 3 1 3 5 5 के बाद क्या आएगा, अब 5 है। इसके बीच में 1 और 2 के बीच में बोले थे प्रोग्रेशन निकालना होता है, तो प्रोग्रेशन लिखते कैसे हैं। 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। इस टाइप से आ रहा है ना। देखिए 1 3, तो हम सबसे पहले जो हम सारे स्टूडेंट जानते हैं ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म के जगह पर क्या है, 1 है, डी निकालेंगे। डी से ही हम क्या निकालते हैं, प्रोग्रेशन निकालते हैं। प्रोग्रेशन में आप सोचिए कि हम ये फॉर्मूला जो ऐसा जनरेट करते हैं कैसे करते हैं। तो आप देखिए 3 - 1 की है, मतलब 3 - 1 की, इसको क्या निकाले, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। और जो कॉमन डिफरेंस आता है उसी के साथ हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। n से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में n से, तो कितना है, 2n आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2n लिखेंगे। और 2n लिखे उसमें हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे। 1 यहाँ पर पुट किए तो 1 पुट करने पर कितना आया, 2 आ गया। यहाँ पर 2 है नहीं है,
ये पैटर्न का भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें से एक माइनस कर देंगे, एक माइनस करके देखेंगे तो इसमें 1 रखें तो कितना है 1 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 में से एक करेंगे माइनस करेंगे तो कितना है 1 आ गया। अब 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 रख दिए तो 6 माइनस 1 कितना है 5। ये पैटर्न को आप फॉलो करने लगा। देखिए यही मेरा क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। जब सीक्वेंस के बारे में जान गए, प्रोग्रेशन के बारे में जान गए, अब हम इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है जो आप लोग देखें। देखिए जो टीएन के लिए 3n + 5 3n + 5 सीक्वेंस इन एपी सीक्वेंस इज एंड एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस है जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको फर्स्ट ही क्वेश्चन बताते हैं कि क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरा क्या क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, डी आना चाहिए। और डी हमको क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ए क्या कहलाता है फर्स्ट पद मतलब फर्स्ट टर्म। तो हमको अभी इसमें हम निकालना है, टीएन हमको दे दिया है, ए और डी निकालना है। ए और डी निकालेंगे तो हम जो सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन लिखे थे, क्या लिखे थे इससे पहले प्रोग्रेशन बताए थे, वही ये क्या है एक प्रोग्रेशन है। यही है जो मेरा एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसी से मेरा निकले क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए कि मेरा प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन में 1 रखेंगे 3 इंटू 1 + 5 ओवरऑल कितना है 8। तो मेरा जो 8 आया वो मेरा फर्स्ट पद निकला है। क्या करा है फर्स्ट टर्म। इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब डी क्या होता है, डी देखिए आप लोग को हम बताए थे 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे चले थे। इसके बीच में प्रोग्रेशन आप लोगों को बताए हैं थोड़ी देर पहले कि जो फर्स्ट टर्म तो सारे आदमी जानते हैं, डी से हम प्रोग्रेशन लिखते हैं 3 - 1 करेंगे तो कितना है 2 में आप लोग क्या बोले थे n से मल्टीप्लाई करने के लिए, n से मल्टीप्लाई किए तो 2n आ गया। आप बोले थे इसको चेक करने के लिए, अभी चेक करेंगे 1 रखेंगे 2 आ गया, 2 है यहाँ पे नहीं है। तो मेरा ये प्रोग्रेशन अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। अब इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जो मेरा ये डिजिट सारे डिजिट को ये सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई तो अभी नहीं हो रहा है, इसमें -1 करेंगे, -1 करेंगे तो आप 1 रखेंगे, 1 रखने पर ये क्या है 2 - 1 आ गया। अब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 में से -1 गया तो 3। अब 3 रखेंगे 6 - 1 5। अब मतलब ये मेरा प्रोग्रेशन ये सारे को फॉलो कर रहा है, जितना डिजिट है सबको फॉलो कर रहा है। अब ये फॉलो कर रहा है तो मेरा ये फिक्स एक पैटर्न हो गया, इसको पूरे डिजिट को फॉलो कर रहा है। तो मेरा ये क्या है प्रोग्रेशन है। उसी टाइप से ये क्या है प्रोग्रेशन है। तो आप लोग के बीच में एक चीज बताइए कि जो ये 2 आया है, जो 2n है, जो n से ये मल्टीप्लाई है, उसी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये ना मेरा कॉमन डिफरेंस आया था 3 - 1 किए थे 2 आया, 2 जो कॉमन डिफरेंस उसी में n से मल्टीप्लाई किए तो उसी में तो n से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो n का जो कोफिशिएंट है 3 तो मेरा d क्या निकलेगा बताइए आप लोग इसी टाइप से सोच के। d मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस है, अन्यथा निकालिएगा tn -1 कर दीजिएगा तो मेरा d आ जाएगा। तो ऐसा करना लेंदी हो सारा क्वेश्चन में आप बेहिचक बोल सकते हैं कि जो s जिसका जो कोफिशिएंट होता है वही मेरा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस में इसमें बताइए कि मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस जो d होता है d = क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आप देखिए मेरा a और d मालूम चल गया तो हम इसका जनरल टर्म तो लिख सकते हैं। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, a में d को जोड़ेंगे और आगे की ओर बताते चलेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो गया, इस टाइप से लिखते थे ना a + d a + 2d a + 3d, इस तरह से जनरल टर्म लिखते हैं। a के जगह पे कितना है 8 a + d, a के जगह पे कितना है 8 + 3d, उसका कितना है a + 2 × d, d का मान कितना है 3। अब देखिए 8 यहाँ पे कितना है 11 3 × 6 कितना है 14। अब एक चीज बताइए सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अभी कितना है 6 आ गया इंटू है तो इसमें पूछिएगा उसके बाद देखिए एक जगह पे कितना है 8 है ना, a + 3 × d, d का मान कितना है 3।
इस टाइप से हम निकालते जा रहे हैं। तो मेरा आगे का डिजिट कितना हुआ, 3 9 17, देखिए 8 11 14 17। तो मेरा एक जनरल टर्म लिखा गया। तो ये होता है मेरा Tn जो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा मालूम चल गया मेरा ए क्या है, डी क्या है, जनरल टर्म में क्या है। ठीक है, अब हम आगे लेंगे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इससे। आज का ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन से मेंस लेवल तक चलेंगे, और आप लोग देखिए और जो कंफ्यूजन हो वो कमेंट के माध्यम से पूछें। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द 20 25 30 35 100। देखिए इसमें कितने टर्म्स होगा कि जो 20 25 30 35 40 और ये 100 तक गया है। 100 तक गया तो हमको टर्म्स पूछ रहा है। टर्म्स पूछ रहा है मतलब n पूछ रहा है, मतलब क्या टर्म्स मतलब n पूछ रहा है। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे कि जो सबसे पहला पद रहता है, एक चीज पहले मालूम करें कि मेरा ये सीक्वेंस है मेरा करेक्ट सीक्वेंस है या नहीं। तो हम इसके पहले सीक्वेंस को करेक्ट करने के लिए हम आपको इसके कुछ जानेंगे। मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम कॉमन डिफरेंस आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, मेरा ये सीक्वेंस परफेक्ट है। तो मेरा सीक्वेंस ये परफेक्ट है या नहीं इसके बारे में जानेंगे। तो मेरा ये कितना आ गया, 20 आ गया। डी कितना आ गया, डी 25 में से 20 करेंगे, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। देखिए 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। देखिए इसका भी कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका भी 5 आया। तो हमको मालूम चल गया कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसमें सेम कॉमन डिफरेंस है। अगला माइनस पिछला करने पर 5 आ रहा है। तो मेरा मालूम चल गया कि मेरा ये सीक्वेंस है जो परफेक्ट है। इसमें हम Tn निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं। जो मेरा क्वेश्चन कहेगा वो क्वेश्चन के आधार पर हम चल सकते हैं। अब देखिए तो हम एक Tn का फार्मूला जो प्रूव किए थे वो Tn का फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे और Tn के फार्मूला से हम ये n निकालेंगे। जो Tn का फार्मूला क्या होता है सो आप लोग बताएं। Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब देखिए Tn का मान हमने इसमें दे दिया हुआ है। देखिए ये कितना है, 20 है। डी कितना है, 5 है। Tn क्या है इसमें, Tn का मान इसमें दिया हुआ है। जो सबसे लास्ट में कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ। कुछ नहीं दिया है तो ये क्या है, हमेशा Tn है। कुछ टर्म्स दिले रहता है तो हमको क्या रहता है, वो n रहता है। टर्म्स नहीं दिया हुआ है तो मेरा ये क्या है, Tn है। तो Tn का मान क्या है, Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 है। तो ए की जगह पे कितना है, 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे कितना है, 5 और Tn की जगह पे कितना है, 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे कितना है, 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा डी से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम टू सेम लिखा गया। चलिए हम इसको बताते हैं। आप लोग के लिए मेरा क्या था, सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, हम इसको मिलाते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर Tn का मान कितना है, 100 इक्वल टू प्लस कॉमन डिफरेंस से 5 है, 5 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5n माइनस 5। देखिए 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15 पॉजिटिव 15 इधर आएगा। 100 इक्वल टू 15 प्लस 5n। तो 15 इधर लाएंगे तो इधर कितना आएगा, 100 माइनस 15 इक्वल टू 5n। इधर आएगा 85 इक्वल टू 5n और n इक्वल टू कितना है, 85/5। 85/5 तो कितना आएगा, 17। कितना आएगा, ओवरऑल 17। तो जो n का मान हमको ये निकला कि 17वां टर्म्स होगा जो इसका ये Tn है। अब देखिए तो मेरा n जो हमको n निकालना था, मेरा n निकल गया। मेरा ये क्वेश्चन का ये आंसर है। और हम इससे फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें अभी रिएक्शन है, जिसमें खाली n निकालेंगे। अगला क्लास में हम उसमें Tn पर चलेंगे। उसके बाद हम फिर चलेंगे जो Tn ये सब निकल जाएगा उसके बाद हम सीक्वेंस लेंगे। सीक्वेंस मेरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सीरीज लेंगे। आज देखिए आज मेरा सीक्वेंस की क्लास है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज 55 atoms of the sequence one 3 5 7 dot 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 if yes find which term is there it is। अब देखिए इज 15 एक टर्म्स है, क्या 15 एक टर्म्स है टोटल ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है जो 1 3 5 7 डॉट 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 दे दिया है। यस फाइंड विच इन टर्म्स, इसमें भी क्या बोल दिया, फाइंड इन टर्म्स बोल दिया, तो हमको क्या मालूम नहीं है, एन नहीं मालूम है। इसमें बोल दिया है कि टोटल देखिए 15 एक टर्म्स, टोटल कितना टर्म्स है, 15 टर्म्स है। तो इसमें हमको फर्स्ट में ऊपर में क्या दिया, टीएन दे दिया, टीएन कितना है 15 है, तो हम 15 के बारे में बात करेंगे। और ये क्या होता है, जो पहला पद होता है, मेरा सबसे पहले सीक्वेंस पहले होता है, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस है 1 3 5 7 डॉट 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 दे दिया, ठीक है। तो टीएन का मान कितना है 15 है, टीएन का मान कितना है 15 है, ए का मान कितना है 1 है, और कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है 2 है। 2 कैसे लाए, 3 minus 1 is equal to 2 is equal to 5 minus 3 is equal to 2। तो मेरा 2 2 2 सिमिलर आ रहा है, तो मेरा ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ये परफेक्ट सीक्वेंस है। अब ये परफेक्ट सीक्वेंस है, तो इसमें हम n का मान निकालेंगे, और n का मान कहां से आता है, देखिए टीएन का एक फार्मूला होता है, टीएन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन के जगह पर हमको टीएन का मान दिया हुआ है 55, ए की जगह पर कितना है 1 है, 1 प्लस n नहीं मालूम है, n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब इसको अब सॉल्व कीजिए, ऊपर में डाल के हम इसको बनाते हैं। देखिए तो टीएन इज 55, ए कितना है 1 प्लस डी से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2। देखिए यहाँ पे कितना है -2 है, इधर कितना है प्लस है, तो इधर कितना जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 बच जाएगा, -1 इधर लाएंगे तो 50 प्लस 1, और इधर कितना आ जाएगा 2n, इधर कितना है 56 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 56/2 इक्वल टू 28। तो मेरा इसका आंसर कितना है 28। तो n टर्म्स हमको मालूम चल गया, n मान है जो n टर्म्स है जो कितना है 28 है। ये मेरा कौन क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। आप लोग इसको लिखें, और उसके बाद हम फिर ले रहे हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर इससे अगला क्लास में और इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो मेरा जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, जो प्रीवियस ईयर का रहेगा। इस पे हम लमसम 50 क्वेश्चन जो ऐसा करेंगे जो मेरा। देखिए ये मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोलता है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये डिजिट दिया है 2000 1995 1985। अब देखिए ऑफ द nth टर्म विद द फर्स्ट नेगेटिव। अब देखिए यहां से अब हमको बोल दिया है कि फाइंड द फर्स्ट जो है जो नेगेटिव है ऑफ द सीक्वेंस। तो हम सबसे पहले a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0 लगाएंगे n की जगह। अब हमको a का मान कितना है दिया हुआ है 2000, तो d निकालेंगे, d क्या होता है, अगला डिजिट माइनस पिछला डिजिट 195 माइनस 2000 माइनस 5, वो a और d निकालेंगे, और tn को अप्लाई करेंगे। ये हम इसको मिटाते हैं, रिप्लेस करते हैं। देखिए अब देखिए इसको हम ये फॉर्मूला पर लगा है, ये लेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। तो a के जगह पे कितना है 2000 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं मालूम है, d कितना है -5 इज लेस देन 0। अब देखिए ये क्या है लेस देन 0, तो 2000 प्लस ये क्या है माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस क्या होगा -5 है, ये क्या होगा
प्लस 5 इज लेस देन 0। अब देखिए इसमें से इसको ई प्लस में इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। जुटने के बाद कितना आएगा 205 होगा ना, -5n इज लेस देन 0। अब देखिए उनको n का मान निकाल देना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। n अब ग्रेटर देन 2005/5 ओवरऑल कितना आ जाएगा 5 का 20 0 1 401। और उसके बाद मेरा आ गया n का मान कितना है 401। तो हमको बोल रहा है n का मान, अब हमको इसमें क्या निकालना है, n आ गया तो n में इसमें बोल दिया है कि कितना है 401। तो हमको बोला है n ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या बोला है, n का मान जो होगा जो इतना से बड़ा होना चाहिए। n का मान है n ग्रेटर देन 401, मतलब जो n का मान होगा किसको सेटिस्फाई करेगा, जो 401 से बड़ा हो। तो 401 से इक्वल नहीं लगाया, इक्वल लगा देता तो मेरा n का मान ये भी परफेक्ट होता, ये भी सेटिस्फाई करता। तो हमको यहाँ पर दे दिया n ग्रेटर देन 401। 401 को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इससे जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इससे बड़ा लेगा। तो n का मान हम क्या बोल सकते हैं, 401 से बड़ा क्या होगा 402 होगा। तो हम 402 लेंगे, n इज 402 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए n ग्रेटर देन 401, मतलब 401 ये वाला नहीं चलेगा, 402 चलेगा। इक्वल लगा लाता है, ऐसा लगा लाता तो ये आंसर करेक्ट होता। ये इक्वल नहीं लगाया हुआ तो ये करेक्ट नहीं है। 401 से बड़ा क्या होगा 402, n इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मेरा n का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें tn का क्या होगा मान, अब बताइए tn। अब यहाँ पर tn ले लेंगे, tn के जगह पर लेंगे a के जगह पर कितना है 2000 प्लस n का मान कितना है 402 -1 × d के जगह पर -5। अब देखिए tn का मान कितना आएगा, देख लीजिए आप लोग 2000 प्लस 401 -5 tn कितना है 2000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 जब -5 पर है 5 0 5 का 20 ये ना आएगा। ये कितना है, ये ओवरऑल कितना आएगा tn इक्वल टू, ये बड़ा है ये बड़ा है तो tn इक्वल टू कितना है -5। तो tn का मान कितना चल गया -3। तो देखिए हम इसमें क्वेश्चन में n नहीं दिया हुआ था, n के बाद हम लोग tn निकाले हैं। और इसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था n ग्रेटर देन दिया हुआ था तो 401 आया था, इससे बड़ा लेना था। तो n का मान हम 402 लिए, 402 रखने पर 402 -1 करने पे और d का भी मान मालूम था -5 था, तो tn का मान मालूम चल गया तो -5 आया। तो ये मेरा परफेक्ट आंसर है इसका। और आज के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।